डोडा के असर इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रात 3 बजे से ही बरसात हुई है और अभी भी बरसात जो है वो हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का धुंध जो है वो यहाँ पे छा गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात से ही यहाँ पे कॉर्डन रखा हुआ है और हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में है, लेकिन अभी भी आतंकवादियों के साथ कल रात से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। कल एक आतंकवादी जो है उसको मार दिया गया था, जबकि ये बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि एक आतंकवादी जो एक अन्य आतंकवादी है वो जख्मी है और 3 आतंकवादी जो एक जख्मी है उसके समेत इस जंगलों में जो है वो छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त जो है सेना का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो इस इलाके में है। और धुंध आप देख सकते हैं कि जो घनी धुंध यहाँ पे छाई है उसने इस ऑपरेशन को बहुत ही मुश्किल बना दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि दिखते यहाँ टोपोग्राफी की भी हैं, टेरेन की भी हैं, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन को बहुत ही एहतियात के साथ आगे ले जाने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि विजिबिलिटी जब कम होती है तब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी मुश्किल होता है आगे बढ़ना, क्योंकि जो दुश्मन घात लगाए हुए बैठा है, जो आतंकवादी घात लगाए हुए बैठा है घने जंगल में, वो किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट जो M4 के कार्बाइन जो हथियार हैं वो हैं। और जिस तरह से कल जो एक आतंकवादी को जो जिसका कल मार दिया गया उससे भी जो MK4 राइफ़ल है, अमेरिकन राइफ़ल, वो मिली है और जो एक हथियारों का ज़ख़ीरा हम कहेंगे वो भी मिला है, जिससे साफ हो जाता है कि आतंकवादी लंबे मंसूबे लेकर जो है वो यहाँ पे आए हैं और इस इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश में है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अतिरिक्त 19 टीम जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की बनाई गई हैं, जो इस तरह के डेंस फॉरेस्ट में, पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो पीर पंचाल के हैं, चाहे वो चनाब वैली के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। उसके साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस हैं और जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट इन इलाकों में की जाएगी, ताकि जिस तरह से यहाँ से 50 से 60 ऐसे जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो जंगल वारफेयर में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वो इन जंगलों में जब छुपे बैठते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए हमारी सेना के पास भी अब आधुनिक हथियार जो हैं वो हैं और सक्षम है हमारी सेना उनका मुकाबला करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया गया है, जो गश्त है, जो सेना की गश्त है इस इलाके में वो तेज़ कर दी गई है। मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन इस इलाके में, समूचे डोडा के इलाके में चलाया गया है। घना जंगल है और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो पत्नी टॉप का इलाका है और ये डोडा असर तक जो ये पहाड़ है, जो ये जंगल है, ये फैला हुआ है। यहाँ पे आसान नहीं है कि आप आतंकवादियों आगे ये पीछे जाके उनको उनको जो है ढूंढें, क्योंकि जिस तरह का घना धुंध यहाँ पे, घना कोहरा यहाँ पे छाया हुआ है, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में आतंकवादी कोशिश कर सकते हैं कि वो इस इलाके में आम लोगों में भी मिल सकते हैं आके, लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि जब वो पहाड़ियों की चोटियों पे इस वक्त जहां कॉर्डन उन्होंने किया हुआ है उसमें किसी तरह की ढील ना हो, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं उसको देखते हुए भी यहाँ पे पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन आतंकवादियों को यहाँ भेजा है, जिसमें पाकिस्तान के ट्रेंड SSG कमांडो, पाकिस्तानी जो बैट एक्शन कमेटी के जो फौजी हैं वो भी इस आतंकवादियों में शामिल है, जो कि जंगल वॉरफेयर में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, IDs लगाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे में हमारी भी स्पेशलाइज्ड जो फोर्सेस हैं वो अब काम में लग चुकी हैं ताकि इन आतंकवादियों का सफाया किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, जिसका वेट सभी पार्टियों को भी है, लोगों को भी है। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जब जम्मू कश्मीर आया तो उसने भी कई संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं। ऐसे में जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी के हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि कितनी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट करनी है उसका जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जो चैलेंजेस हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जम्मू रीजन को एक जंग का मैदान पाकिस्तानी ISI एजेंसी ने बना दिया है
और यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे पिछले कुछ सालों में हुए हैं। अगर हम बात करें तो पिछले साल डांगरी की जब घटना हुई उसके बाद लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया। और हालांकि जो है इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिखाई। उन्होंने खुद जंगल में इन घने जंगलों के बावजूद यहाँ पे मैसिव तलाशी अभियान चलाए और कई आतंकवादियों का सफाया किया। और कल भी एक आतंकवादी का सफाया किया गया है और एक अतिरिक्त जो है वो जख्मी बताया गया है। और डेंस फॉरेस्ट की ही मेन चुनौतियां हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डोडा का जो इलाका है यहाँ पे लोग भी काफ़ी सख्ते में हैं। काफ़ी समय जब यहाँ पे आतंकवाद नहीं था तो लोगों के मन में कोई भी खौफ नहीं था। लोगों को ये लगता था कि अब आतंकवाद जम्मू रीजन से समाप्त हो गया है। लेकिन पिछले साल से जिस तरह की घटनाएं जम्मू रीजन में बढ़ी है उससे ये साफ हो गया है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है सिक्योरिटी फोर्सेस को इंगेज करने का वो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने चेंज किया है। क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और कुछ चोटियों पे जो फोर्सेस पहले हुआ करती थी जब यहाँ पे आतंकवाद था, उसको जब आतंकवाद समाप्त होने पे हटा लिया गया तो यहाँ पे आतंकवादियों ने अपने वापिस जो रूट थे उनको बहाल करने की कोशिश की, ओजीडब्ल्यूज को सक्रिय करने की कोशिश की। और जो ओजीडब्ल्यू जो सरेंडर आतंकवादी थे जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था, अब उन आतंकवादियों को वापस इस इलाके में एक्टिव करने की जो साजिश है वो पाकिस्तानी और आईएसआई पिछले 2 साल से वो उनकी कोशिश लगी हुई है। ऐसे में कई ओजीडब्ल्यूज भी अरेस्ट किए गए, चाहे वो कठुआ ज़िला है, चाहे वो डोडा ज़िला है, चाहे वो पूंछ राजौरी के इलाके हैं। वहाँ पे जो है कई ओजीडब्ल्यूज भी उनको भी राउंड अप किया गया, क्वेश्चनिंग की गई। और अब ये निकल के भी आया है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो बैच है, जो ये आतंकवादियों का जो ग्रुप है, ये इसने कठुआ से इन्फिल्ट्रेशन किया था, बसंतगढ़ डुडू होते हुए ये यहाँ डोडा रेंज में पहुँचे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कोशिश यही थी कि यहाँ पे आतंकवादी कोई एक साजिश रचे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एम्बुश लगाएं। लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट था कि इस इलाके में 3 से 4 जो आतंकवादी हैं, जो ट्रेंड आतंकवादी हैं, वो हैवी वेपनरी के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है प्रोएक्टिव, जिसमें हमारे एक कैप्टन शहीद हो गए और वो अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की, और जब आमना सामना हुआ तो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां कई घंटों तक चली। हालांकि रात से यहाँ गोलियों का एक्सचेंज ऑफ फायर बंद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो शांति है वो ऐसी है कि कभी भी वो गोलियों की जो तरतराहट है उसमें बदल सकती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाला जाए और उनका सफाया किया जाए।